केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में वैक्सीनेशन पर भी समीक्षा, महाराष्ट्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद। दिल्ली में कोवैक्सीन सेंटर बंद, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा नहीं मिल रही हमें कोवैक्सीन। मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन कंपनियां बोल रही हैं केंद्र तय करता है किसे मिले वैक्सीन। वैक्सीन निर्यात पर बीजेपी की सफाई, संबित पात्रा ने कहा लाइसेंस प्रक्रिया के तहत विदेशों को वैक्सीन। कांग्रेस और केजरीवाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी वैक्सीन के फॉर्मूले शेयर करने की बात की, मोदी को लिखा पत्र। जगन ने कहा केवल 2 कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम नहीं, कोवैक्सीन और आईसीएमआर एनआईवी साझा करें वैक्सीन निर्माण की टेक्नोलॉजी। कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन लेने का फैसला किया। कर्नाटक इससे पहले 2 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ को वैक्सीन के दे चुका है ऑर्डर। हमारे देश में वैक्सीन की कमी के बीच 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा वैक्सीनेशन का स्लॉट। वैक्सीन की कमी पर प्रियंका गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा वैक्सीन के ऑर्डर में देरी क्यों हुई। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़, युवाओं की लंबी लंबी लाइन। राजस्थान सरकार के पास सिर्फ 2 लाख वैक्सीन सेंटर्स पर मारामारी। भोपाल में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अहमदाबाद में वैक्सीन को लेकर हंगामा, टोकन बांटने को लेकर धांधली का आरोप। देश भर में फिर से बढ़ गए कोरोना के केस, पिछले 24 घंटों में सामने आए 3,48,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटों में मरीजों की तुलना में ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,55,000 से ज्यादा हुए ठीक। कोरोना से मौत के डराते हुए आंकड़े, 24 घंटों में 4,205 लोगों की मौत। देश में एक्टिव कोरोना केस 37 लाख से ज्यादा, अब तक 17.5 करोड़ को लगी वैक्सीन। पिछले 24 घंटों में 12,481 नए मामले दिल्ली में सामने आए, 347 की मौत। यूपी में कोरोना केसेस में गिरावट, 24 घंटों में कोरोना के 18,000 मामले सामने आए, 26,000 से ज्यादा ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी, एक दिन में 40,000 से ज्यादा केस, 793 की मौत। मुंबई में 24 घंटों में सामने आए 1,717 नए केस, 51 की मौत। तो राजस्थान में 24 घंटों में 16,400 से ज्यादा केस, 160 की मौत। गुजरात में 11,000 से ज्यादा नए मरीज, 117 की मौत। कोरिया से 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर मेडिकल के सामानों की खेप आई। स्विट्जरलैंड से भी आई मदद, मेडिकल सामान लेकर दिल्ली आया विमान। नीदरलैंड से भी आया मेडिकल का सामान, दिल्ली में उतरा विमान। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ी गई एक नर्स, 2 लैब कर्मचारी भी गिरफ्तार। भावनगर के कोरोना अस्पताल में आग, 70 से ज्यादा मरीज थे भर्ती, सभी सुरक्षित। दिल्ली में आईटीबीपी के अस्पताल में कोरोना मरीजों की जा रही है काउंसलिंग, अब तक 650 से ज्यादा ठीक हुए। प्रयागराज में बना 300 बेड वाला कोरोना अस्पताल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया उद्घाटन। एमयू में कोरोना को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने वीसी से बात की, मुख्यमंत्री योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। इससे पहले बैंक में जुटी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रही है पुलिस। गया के मॉल में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने मॉल किया सील। कानपुर के हेलड अस्पताल में पूजा पाठ के लिए हटाया गया ऑक्सीजन, मरीज की मौत। वैक्सीनेशन में लापरवाही का खुलासा, बिना वैक्सीन लिए आ रहे पुलिस ने महिला को पीटा, ठेले से गिराई सब्जी, एसपी ने 3 पुलिस वालों को निलंबित किया। पुलिस अधिकारी ने पहले ड्यूटी निभाई, संक्रमित होने के बाद बेटी के साथ गीत गाकर बढ़ाया हौसला। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी, 2 गिरफ्तार। ईद की खरीदारी के लिए लॉकडाउन तोड़कर निकले लोग, बाजार में लगा जाम। ईद की खरीदारी के लिए खुले बाजार, कैमरा देख भागने लगे लोग। अलीगढ़ में बाजारों में उमड़ी भीड़, न दूरी का ख्याल न मास्क। एटा में ईद की खरीदारी में कोरोना का डर नहीं रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन में घूमने पर सख्ती, किसी को उठक बैठक कराया तो किसी को मेढक बना दिया पुलिस ने। मुंबई में 129 सेंटर पर आज 45 प्लस के लिए वैक्सीन, 21 केंद्र पर लगेगी वैक्सीन। लॉकडाउन में पास के लिए मारामारी, उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। केरल में सबसे बड़ा मेकशिफ्ट कोरोना अस्पताल बीपीसीएल की मदद से एर्नाकुलम में तैयार।
कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल। लोक कलाकारों ने मास्क और 2 गज की दूरी का दिया संदेश। शिमोगा में फूल बाजार पर लॉकडाउन की मार, 108 दुकानें बंद, हर रोज 10 लाख का नुकसान। दिल्ली के रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड वाला अस्पताल आज से शुरू। एलएनजेपी अस्पताल कर रहा है देखरेख। दिल्ली पुलिस के एसआई ने आकाशदीप ने दिखाया बड़ा दिल, प्लाज्मा दान कर गर्भवती महिला की बचाई जान। बची दवाओं को जुटाने में लगा मुंबई का दंपति, जरूरतमंद कोरोना के मरीजों को बांटता है मेडिसिन। कोरोना से मौत पर परिवार वालों ने बनाई दूरी, प्रशासन ने किया अंतिम संस्कार। 200 रुपये के फर्जी कोविड रिपोर्ट का आया वीडियो सामने, डीएम ने दिए जांच के आदेश। जेल में भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव, कहा ना पानी है ना वॉशरूम है। देर रात सुपौल की वीरपुर जेल लाए गए पप्पू यादव, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। पप्पू यादव के समर्थन में आए कई जेडीयू के नेता, नीतीश कुमार से रिहाई की अपील की। पप्पू यादव को थाने ले जाने के बाद सुलगी राजनीति, आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार के सहरसा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने नीतीश का पुतला फूंका। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री को लेकर इंदौर पुलिस ने दवा मार्केट पर छापा मारा, 3 दलालों को गिरफ्तार किया। सूरत के एक गिरोह से जुड़े हैं ये तीनों। मध्य प्रदेश के उमरिया में अस्पताल से शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बांधकर शव ढोने को मजबूर हुए परिजन। कर्नाटक के उडुपी में लॉकडाउन के दौरान देखी अनोखी तस्वीर, पुलिस के डंडे से बचने के लिए एक साइकिल सवार सर पर हेलमेट और पीठ पर टेन बांधकर निकला। ओडिशा के अंगुल से चलकर पुणे के लोनी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भरे 4 टैंकर लाए गए। 6 कंटेनर के साथ उत्तराखंड के हरवाला पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उत्तराखंड में 4, पंजाब को 2 ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई। नक्सलियों ने घेर कर पुलिस कांस्टेबल को मारा, मुखबरी की शक में हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में ग्रेनेड धमाका, कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी है पुलिस। बंगाल के हुगली में टीएमसी नेता आदित्य निरोगी पर हमला, बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली, खतरे से बाहर। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखी चिट्ठी, मेहर में ब्लैक फंगस बीमारी की दी जानकारी। भोपाल में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी, प्रति लीटर दाम 100 के पार। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में आग, धू कर जल गई केमिकल फैक्ट्री। धमाके के साथ फटे केमिकल के ड्रम्स, आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजियाबाद के कबीरनगर में गत्ता फैक्ट्री में आग, घंटों की मेहनत के बाद भी नहीं बुझी। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे घायल, लूट का सामान बरामद। गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा, 17-18 मई को गुजरात तट पर मचा सकता है तबाही। बाइक चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद में हरकत में आई पुलिस, 2 गिरफ्तार। राजस्थान के झज्जर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, ससुराल की शिकायत लेकर बच्ची के साथ थाने पहुंची। आत्महत्या के लिए तालाब में कूदने वाली महिला को लोगों ने बचाया, भाई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। शमशान घाट में कमिश्नर के सामने प्रदर्शन, महिलाओं ने कहा चिता की राख से बीमार हो रहे हैं बच्चे। सब्जियों के दाम नहीं मिलने से परेशान किसान, भिंडी के खेत में पशुओं को चराया। भोजपुर में छेड़खानी के 2 आरोपी लड़कों को थाने में चप्पल से पिटवाया गया, पीड़िता ने खुद दी सजा। सासाराम में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, बाइक सवार उन्हें ट्रक बहन की तिलक चढ़ाने जा रहे थे सभी। बदायूं में विवाद के दौरान 2 पक्षों में चली गोली, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। यूपी के जहानाबाद के एक घर से मिले 50 से ज्यादा सांपों को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ा गया। अमृतसर में पत्नी को विदा नहीं करने पर दामाद ने ससुराल के बाहर खुद को लगा ली आग, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमास का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला, दागे 130 रॉकेट, 1 महिला की मौत। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले से हड़कंप, धमाके की लगातार आ रही हैं आवाज। रॉकेट हमले पर इसराइल की चेतावनी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले चुकानी होगी भारी कीमत। गजा पर इसराइली हवाई हमला, टावर ब्लॉक तबाह। कोलंबिया में विरोध प्रदर्शन से फैल गया कोरोना, राजधानी बगोटा समेत 3 बड़े शहरों में बेकाबू हुआ कोरोना। दुनिया में भारत के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा कोरोना केस, एक दिन में 70,000 से ज्यादा नए मामले। फाइजर ने ब्रिटेन में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल का डेटा सौंपा, जल्द मंजूरी की अपील।
इंग्लैंड में कोरोना की प्रतिबंधों में राहत का ऐलान, 17 मई से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। ब्रिटेन में ब्रिट अवार्ड्स का जलवा, कोल्डप्ले, एल्टन जॉन, दुआ लिपा ने किया परफॉर्म। जर्मनी में गर्मी की पहली झलक के लिए कई हिस्सों में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ।